मैं डॉक्टर विजयलक्ष्मी, सहायक प्राध्यापक हिंदी, श्री राम सिंह धौनी राजकीय महाविद्यालय जैती अल्मोड़ा। आज मैं आपको एमए प्रथम सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र सगुण काव्य एवं रीतिकालीन काव्य शीर्षक से जो सूरदास का भ्रमर गीत सार है उसके पद की व्याख्या बतलाऊंगी। तो संक्षिप्त में हम ये समझ लेते हैं कि भ्रमर गीत सार से क्या अभिप्राय है। तो भ्रमर गीत की जो रचना सूरदास जी ने की है तो उसका मुख्य उद्देश्य है कि सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रतिष्ठा है ना। तो उद्धव जो थे वो निर्गुण ज्ञान मार्ग के साकार रूप हैं। ब्रज की जो यादें थीं उसमें डूबे श्री कृष्ण की प्रेम भावना को उद्धव मोह का एक हेय रूप मानते हैं। तो उन्हें अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। उद्धव जो थे उनको अपने ज्ञान का बहुत ही ज़्यादा अहंकार था। प्रेम एवं भक्ति मार्ग की वे उपेक्षा करते थे। तो श्री कृष्ण ने उनके झूठे अहंकार को मिटाने के लिए उन्हें गोपियों के प्रेम एवं भक्ति से प्रभावित करने के लिए और सगुण भक्ति मार्ग की सुगमता का प्रदर्शन करने के लिए उन्हें क्या किया, ब्रज भेज दिया, उद्धव को ब्रज भेज दिया। तो श्री कृष्ण को गोपियों के प्रेम पर अटूट विश्वास था। गोपियां जो थीं वो प्रेम से श्री कृष्ण से जो है अटूट प्रेम करती थीं। तो इसीलिए उद्धव को जो है उन्होंने क्या किया, ब्रह्मंडल रूपी सुधार गृह में भेजने का मन में निश्चय किया। तो सबसे पहला पद है इसमें, उर्मे माखन चोर गड़े अब कैसहु निकसत नहीं ऊधो, तिरछे हुए जू अड़े यद्यपि अहीर जसोदा नंदन तदपि न छात छड़े, वहाँ बने जदुवंश महाकुल हमहि न लगत बड़े, को वसुदेव देवकी है को ना जाने औ बूझे, सूर श्याम सुंदर बिनु देखे और न को सूझे। तो जो प्रस्तुत पद है उसमें सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की मनमोहक छवि जो है गोपियों के हृदय में अमिट प्रभाव डाल चुकी है ना। तो आगे वह कहते हैं कि उर्मे माखन चोर गड़े, उर माने हृदय। तो गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे हृदय में माखन चोर श्री कृष्ण समा गए हैं, अर्थात गड़ गए हैं। अब उन्हें हमारे हृदय से कोई भी जो है नहीं निकाल सकता है। कृष्ण की जो मनमोहक छवि है वो हमारे हृदय में समा गई है ना। अब कैसहु निकसत नहीं ऊधो तिरछे हुए जू अड़े, कि मतलब हम किसी भी प्रकार से कृष्ण को भुलाकर जो है तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को अपने हृदय में स्थापित नहीं कर सकती, है ना। जैसे कोई सीधी वस्तु होती है ना, तिरछे हुए जू अड़े, जैसे कोई सीधी वस्तु होती है तो उसमें अगर हम कोई टेढ़ी वस्तु डाल दें तो वह अड़ जाती है ना, मतलब निकलती नहीं है। तो इसी प्रकार क्या है, गोपियाँ भी यही उद्धव से कहने का प्रयास कर रही हैं कि हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को भुलाकर जो है अपने हृदय में, मतलब तुम्हारे जो निर्गुण ब्रह्म को हम नहीं अपना सकती हैं। हम अपने प्रिय श्री कृष्ण को भुलाकर जो है तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को हम स्थापित अपने हृदय में नहीं कर सकती हैं। फिर है यद्यपि अहीर जसोदा नंदन तदपि न जात छड़े, है ना। वह कहती हैं कि कृष्ण को भुला देना हमारे लिए असंभव है। तो यद्यपि अहीर जसोदा नंदन मतलब कि यशोदा नंदन कृष्ण जो हैं यद्यपि अहीर जैसी साधारण जाति के ही हैं,
हैं, परंतु हम तदपि न छात जात छड़े मत, परंतु हम फिर भी उनको छोड़ नहीं सकती। वहाँ बने जदुवंश महाकुल हमहि न लगत बड़े, मतलब वहाँ कि अब सारा संसार उन्हें यदुवंश कुल का महान पुरुष मानकर, है ना, जो सारा संसार है उनको यदुवंश कुल का जो है महान पुरुष मानकर अपना गौरव गान जो है कर रहा है। हम ही न लगत बड़े, मतलब गोपियाँ कह रही हैं कि लेकिन हमें उनकी गरिमा का जो है बिल्कुल भी भान नहीं होता, हमें वह बड़े नहीं लगते। ठीक है। को वसुदेव देवकी है को ना जाने और पूछे। आगे गोपियाँ कह रही हैं कि हम ब्रज बालाएं तो उन्हें यशोदा और नंद का पुत्र समझती हैं, है ना, वसुदेव और जो है देवकी का पुत्र समझती हैं, तथा जिन वसुदेव देवकी के वे पुत्र कहलाते हैं उनके संबंध में हमने ना जाने और बूझे, मतलब ना हमने कहीं पहले सुना था और ना उनसे हमारा कुछ परिचय ही था। क्या हुआ यदि वे मथुरा में जाकर जो है मतलब सूर श्याम सुंदर बिनु देखे और न को सूझे। तो वह आगे कह रही हैं कि क्या हुआ यदि वे मथुरा में जाकर महाकुल यदुवंशी हो गए हैं, हमें तो वे बड़े नहीं लगते, होंगे कोई वसुदेव और देवकी के जो है पुत्र, मतलब पुत्र होंगे, हमें ना उन्हें जानते हैं, है ना, देखे और ना को सूझे, मतलब हम ना उन्हें जानते हैं ना पूछते हैं, हमें तो बिना कृष्ण को देखे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बिनु देखे और ना को सूझे, मतलब हमें जो है बिना कृष्ण को देखे कुछ भी अच्छा नहीं लगता और हमें कुछ भी समझ नहीं आता। सूझे माने समझ नहीं आता। अगला है, हरी है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर जो समाचार कछु पाए, इक अति चतुर हुते पहले ही अरु करी नेह दिखाए, ज्ञानी बुद्धि बड़ी जुबतिन को जोग संदेश पठाए, भले लोग आगे के सखीरी परहित डोलत धाये, वे अपने मन फेरी पाइये जे हैं चलत चुराए, ते क्यों नीति करत आपुन जे औरनी रीति छुड़ाए, राज धर्म सब भय सूरज है प्रजा न जाए सताए। तो सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सार से अवतरित इस पद में क्या है, गोपियाँ कृष्ण द्वारा भेजे गए योग संदेश को क्या कह रही हैं, उनका घोर अन्याय और अत्याचार घोषित करती हैं, है ना, और आपस में बातें करती हैं कि हरी है राजनीति पढ़ी आए, पढ़ी माने पढ़ना, और तो वे कह रहे हैं कि ज्ञात होता है, गोपियाँ कहती हैं कि ज्ञात होता है कि हरि माने कृष्ण जो है ने मथुरा जाकर राजनीति पढ़ ली है। हे उद्धव, इसका समाचार हम सबको मिल गया है ना। समुझी बात कहत मधुकर माने उद्धव, उद्धव का दूसरा नाम क्या है, मधुकर। तो वे कह रही हैं, हे उद्धव, समुझी बात कहत जो मधुकर जो समाचार कछु पाए, कि हे उद्धव, इसका समाचार हम सबको मिल गया है कि एक अति चतुर होते पहले ही अरु करी नेहा दिखाए, कि उद्धव जो हैं वह कह रही हैं कि कृष्ण जो है पहले से ही चतुर थे, है ना। एक अति चतुर होते पहले ही, मतलब कृष्ण पहले से ही अति चतुर थे, अरु करी नेह दिखाए, है ना। और अब क्या है कि अब वे गुरु अर्थात कुब्जा के घर नई राजनीति पढ़कर आए हैं, इसलिए वे स्त्रियों के लिए योगाभ्यास का क्या है, संदेश वे भेज रहे हैं, है ना। तो पहले के आदमी यानी हमारे जो पूर्वज लोग, गोपियाँ कह रही हैं कि पहले के जो आदमी होते थे, हमारे पूर्वज लोग, भले ही परोपकार के लिए दौड़ते रहते हों, किंतु कृष्ण को इसकी क्या परवाह, है ना। भले लोग आगे के सखीरी परहित डोलत धाये, कि
जो पहले के पूर्वज होते थे वह परोपकार के लिए दौड़ते रहते थे। परहित डोलत धाय, परोपकार के लिए जो है करने के लिए तत्पर रहते थे। किंतु कृष्ण को अब इसकी क्या परवाह है। वे अपने मन फेरी पाइए जे हैं चलत चुराए। तो आगे वे कह रही हैं कि हमारे मन को वे यहाँ से जाते समय जो है चुरा ले गए हैं, है ना, चुरा ले गए हैं। और जो है उसके मतलब चुरा ले गए हैं। वे हमें नियमानुसार वैसे ही रूप में वापस चाहिए। मतलब कृष्ण को वह उसी रूप में देखना चाहती हैं। उनको लग रहा है गोपियों के कि कृष्ण जो है मथुरा चले गए हैं, तो मथुरा जाकर वो वहाँ से बहुत बदल गए हैं। इसलिए वह कह रही हैं कि हमें कृष्ण जो है उसी रूप में वापस हमें चाहिए। ते क्यों नीति करत आपुनजे औरनी रीति छुड़ाए। तो जो दूसरों से अपनी रीति अर्थात लोक लज्जा छुड़ाते हैं वे अपनी नीति क्यों चलाते हैं, है ना। ते क्यों नीति करत आपुन जे औरनी रीति छुड़ाए। तो वे जो है अपनी नीति क्यों चला रहे हैं। राज धर्म सब भय सूरज है प्रजा न जाए सताए। मतलब आगे गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण को क्या यही राजधर्म है, कृष्ण का क्या यही राजधर्म है कि हम उनके राज्य में कल तड़प तड़प कर मरती रहें और मतलब मरती रहें, ऐसा वो उनको लग रहा है गोपियों को। तो वो उद्धव से कह रही हैं कि कृष्ण ये क्यों कर रहे हैं। अच्छी राजनीति उन्होंने पढ़ ली है, क्या कहने। अगला है संदेशनी मधुबन कूप भरे जो कोऊ पथिक गए हैं हिया ते फिरी अवन करे कैवे श्याम सिखाए समोधे कैवे बीच मरे अपने नहीं पठवत नंद नंदन हमरेऊ फेरी धरे मसी खोटी कागत जल भीजे सरदब लागी जरे पाती लिखें कहो क्यों करीजो पलक कपाट अरे। तो प्रस्तुत पद में जो है गोपियाँ मथुरा की ओर जाते हुए पथिकों से बार बार संदेश भिजवाती हैं, किंतु उत्तर में उन्हें कुछ नहीं मिलता। अंत में वह खींच कर कहती हैं कि संदेशनी मधुबन कूप भरे। मतलब कि जो है हमारे भेजे हुए संदेशों से तो मधुपुरी अर्थात मथुरा के कुएं भर गए होंगे। कूप माने कुएं, है ना, मधुबन माने मथुरा। तो हमारे जो भेजे हुए संदेशों से क्या है, मथुरा के कुएं जो है भर गए होंगे। मोहन स्वयं तो अपने संदेश भिजवाने से रहे, उल्टे हमारे संदेशों के उत्तर भी जो है वह नहीं दे रहे हैं, है ना, हमें नहीं भेज रहे हैं। फिर है जो कोऊ पथिक गए हैं हियाते फिरी अवन करे। अवन का मतलब होता है आगमन, आना, है ना। तो वो कह रहे हैं कि जितने पथिकों, जो कोऊ माने जितने पथिकों से हमने जो है मधुबन को संदेश भेजे वे लौटकर हमारी खोज करने जो है नहीं हमें मतलब आए, है ना, नहीं आए। फिर है कैवे श्याम सिखाए समोधे कैवे बीच मरे। मतलब कि जैसे हमारे संदेश ले गए वैसे वहाँ का कभी कोई समाचार लाकर हमें नहीं बताते, है ना। और लगता है कि या तो निष्ठुर श्याम ने उन्हें सिखा पढ़ाकर जो है भेज दिया है, समोधे भेज दिया है। समोधे माने समाधान करना, है ना, समाधान किया है और जो है मतलब कर दिया है, या वे बीच में कहीं रास्ता भूल गए लगते हैं। फिर अपने नहीं पठवत नंद नंदन हमरेऊ फेरी धरे। अब आगे गोपियाँ कह रही हैं कि हमें लगता है कि मथुरा में मेघों के बरसने से जो है क्या है कि कागज गल गए हैं, है ना। मतलब कि मसी खूटी कागद जल भीजे सरदब लागी जरे। कि मथुरा में जब बारिश हुई थी तो क्या था, कागज माने कागज, जल भीजे, भीजे माने गल गए हैं, कि कागज गल गए हैं। सरदब लागी जरे, सर का मतलब सरकंडे, है ना। दव माने दावाग्नि,
है ना। तो वह कह रही हैं कि स्याही समाप्त हो गई है। दावाग्नि से सरकंडे जिनसे लेखनी बनाई जाती है, सरकंडे का मतलब क्या होता है, जिनसे कलम बनाई जाती है, लेखनी बनाई जाती है, वह क्या है, जल गए हैं, है ना। और लिखने वाला क्या हो गया है, उसकी आंखें चली गई हैं, वह अंधा हो गया है। पाती लिखे कहूँ क्यों करी जो पलक कपाट अरे, है ना। अरे माने अड़े, तो कि लिखने वाला अंधा हो गया है, उसके पलक रूपी कपाट क्या हो गए हैं, बंद हो गए हैं। तो पत्र कैसे लिखा जा सकता है। फिर है कोऊ ब्रज बाचत नाही पाती, कत लिखी लिखी पटवत, नंद नंदन कठिन ब्रह की काती, नयन सजल कागद अति कोमल कर अंगुरी अति ताती, परसत जरय बिलोकत भीजे दुहु भांति दुख छाती, क्यों समुझे ये अंग सूर सुनु कठिन मदन सर खाती, देखे यहीं श्याम सुंदर के रहें चरण दिन राती। तो आगे प्रस्तुत पद में क्या है, गोपियाँ कृष्ण के पत्र को देखकर अपने दुखी हृदय से उद्धव से कहती हैं कि कोऊ ब्रज बाचत नाहिन पाती, कि हे उद्धव, इस ब्रज में इस पत्र को कोई नहीं पढ़ना चाहता। बाचत माने पढ़ना, पढ़ता है। पाती माने पत्रिका या चिट्ठी, है ना। कि हे उद्धव, इस ब्रज में इस पत्र को कोई नहीं पढ़ना चाहता, है ना। नहीं पढ़ना चाहता। कत लिखी लिखी पठवत नंद नंदन कठिन विरह की काती, है ना। काती का मतलब कैंची, कतरनी। तो वे कह रही हैं कि श्री कृष्ण क्या इन पत्रों को विरह के को काटने की कैंची समझकर यहाँ लिख लिख कर भेजते रहते हैं, है ना। वे समझते हैं कि इन पत्रों से हमारा विरह दूर हो जाएगा, उनका ऐसा समझना ठीक नहीं है। फिर है नयन सजल कागद अति कोमल कर अंगुरी अति ताती। नयन माने नेत्र, है ना। हमारे नेत्र सजल अर्थात अश्रुपूर्ण है। सजल का मतलब अश्रुपूर्ण है, आंसू से भरे हैं, और पत्रिका का कागज जो है बहुत ही कोमल है। हमारे कर माने हाथ, अंगुरी मतलब हाथों की उंगली, हमारे हाथों की उंगलियां क्या हैं, ताती माने गर्म, हमारे हाथों की उंगलियां जो हैं गर्म हो गई हैं, है ना। बहुत ऐसी दशा में बड़ी कठिनाई उपस्थित हो गई है ना। परसत जरे बिलोकत भीजे दुहु भांति दुख छाती, कि ऐसी दशा में बड़ी कठिनाई उपस्थित हो गई है, इस पत्रिका को हम पढ़ने के निमित्त हाथ में लेंगी, है ना। परसत जरे बिलोकत भीजे दुहु, हम परसत का मतलब होता है छूने से, है ना। जरे माने जलना। तो कि इस पत्रिका को हम अगर अपने हाथ में लेंगी तो क्या होगा, तो हमारे गर्म हाथों के स्पर्श से ये क्या है, जल जाएगी। यदि यदि इस पर हम अपनी दृष्टि डालेंगे तो ये आंसुओं से भीग जाएगी। फिर अतः दोनों ही प्रकार से हमारे हृदय में दुख है, ना तो हम इसे छू सकती हैं और ना हम इसे देख सकती हैं। क्यों समुझे ये अंक सूर सुनु कठिन मदन सर खाती, है ना। आगे वह कह रही हैं, फिर भला पत्रिका के इन अंकों अर्थात अक्षरों को हम कैसे समझ सकेंगी। ये अंक तो हमारे कठिन विरह के लिए घातक बाणों के समान हो गए हैं, है ना। कठिन मदन सर खाती, घाती माने घातक, है ना। मतलब उसके समान हो गए हैं ये। और एक तो क्या है, हमारे हृदय में पहले से ही घाव हैं, है ना। फिर इस पत्रिका के अंकों रूपी घातक बाणों से घाव और अधिक बढ़ जाएंगे। देखे यही श्याम सुंदर के रहे ही शरण दिन राती, हम तो श्याम सुंदर कृष्ण को देखकर ही जीवित रह सकती हैं, उन्हीं के चरणों में दिन रात पड़ी रहेंगी। फिर अगला है, प्रीति करी दीनी गरे छुरी, जैसे बधिक चुगाए, कपटकन पाछे करत बुरी, मुरली मधुर चेप कर कापो, मोर चंद्र ठटबारी, बंक बिलोकनी लूक लागी, बस सकी ना तनहि सम्हारी, तलफत छाड़ी चले मधुबन को, फिरी कई लई नासार,
सूरदास व कलप तरोबर फेरी न बैठी डार। तो प्रस्तुत पद में क्या है? प्रस्तुत पद में क्या है कि कृष्ण जो है, मतलब गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण हमको तड़पता हुआ छोड़कर मथुरा को चले गए हैं और उन्होंने हमारी खबर तक नहीं ली है ना। इसी का वर्णन सूरदास जी ने इस पद में किया है कि प्रीति करी दीनी गरे छुरी। दीनी गरे छुरी का मतलब होता है मतलब धोखा देना। कि श्री कृष्ण ने प्रेम करके हमारे गले में उसी प्रकार छुरी भोंकी है जैसे बधिक चुगाए कपटकन पाछे करत बुरी। बधिक का मतलब होता है शिकारी, है ना। जैसे बधिक मतलब जैसे शिकारी क्या करता है, पक्षियों को पहले क्या करता है, धोखे से अन्न के दाने चुगाता है और फिर बाद में पकड़कर उन्हें बंद कर देता है ना। तो उसी प्रकार क्या है, श्री कृष्ण मतलब मुरली मधुर चेपकर कापो मोर चंद्र ठठबारी। तो उसी प्रकार जो है श्री कृष्ण का मोर मुकुट, है ना। मुरली मधुर चेपकर मतलब श्री कृष्ण का मोर मुकुट बधिक का फंदा, है ना। बधिक का फंदा है उनका हाथ। कर काबू मतलब उनका हाथ जो है, कर माने हाथ, उनका हाथ जो है बांस की पतली तीली है, तीली मतलब है। और मुरली की ध्वनि क्या है, उनका चेप लगा लासा है। लासा का मतलब होता है एक चिपचिपा पदार्थ, है ना। एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जैसे कोन होता है ना, वैसे ही ये लासा को भी जो है एक चिपचिपा पदार्थ होता है। तो अब क्या है कि बंक बिलोकनी लोक लागी बस सकी न तनही संहारी, है ना। तो बंग का मतलब होता है तिरछी, है ना। तो वो कह रहे हैं कि उनकी तिरछी दृष्टि जो है, लूका का मतलब होता है अति प्रकाश, है ना, बहुत ज़्यादा उजाला होना। तो जिसे देखते ही हम एकदम उनके वशीभूत हो गई हैं। और तनही संहारी का मतलब संभालना, है ना। तो हम अब मतलब उस मतलब प्रकाश को देखकर हम इतनी वशीभूत हो गई हैं कि हम अपने शरीर की सूती बूती खो बैठी हैं। हम अपने शरीर को संभाल नहीं पा रही हैं। तलफत छाड़ी चले मधुबन को फिरी कै लई ना सार। तो आगे वह कह रहे हैं कि श्री कृष्ण हमें, तलफत माने तड़पता हुआ, है ना। सार माने धैर्य, कि श्री कृष्ण जो है हमें तड़पता हुआ छोड़कर मथुरा को चले गए हैं और को फिरी के लईना सार, और फिर उन्होंने हमारी जो है सुधि तक नहीं ली है ना। हमारे धैर्य मतलब हमारे जो धैर्य है उसको अभी तक उन्होंने नहीं तोड़ा है। फिर है सूरदास व कलप तरोबर फेरी न बैठी डार। तो आगे वह कह रही है कि कृष्ण रूपी उस कल्प वृक्ष की छाया में बैठने का फिर से हमें जो है मतलब ऐसा अवसर प्राप्त नहीं हुआ, है ना। सूरदास व कलप तरोवर मतलब सूरदास जो कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण रूपी उस कल्प वृक्ष की छाया में बैठने का उनको फिर से अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अगला है निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाए सौह दे बूझती सांच न हासी। को है जनक जननी को कहियत कौन नारी को दासी। कैसो बरन भेष है कैसो के ही रस में अभिलासी। पावै गो पुनि कियो आपनो जोरे कहे को गांसी। सुनत मौन हुए रहियो ठगियो सो सूर सवै मति नासी। तो इस पद में जो है गोपियाँ अपनी जो है मतलब अपनी भाषा में, साधारण भाषा में जो है अनजान एवं भोली बनकर निर्गुण ब्रह्म के विषय में उद्धव से पूछ रही हैं कि
निर्गुण कौन देश को पासी, कि हे उद्धव, मतलब गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आपका निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है ना, कि जो आपका निर्गुण ब्रह्म है वो किस देश में रहता है। मधुकर हंसी समुझाए, सौ दे बूझति सांच न हासी। तो आगे वह कहती हैं कि हे मधुकर, हे उद्धव। मधुकर का दूसरा अर्थ है उद्धव। उद्धव को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हंसी समुझाए, मतलब कि आप प्रसन्न होकर हमें समझाइए। सौहदे, सौहदे माने सौगंध, कसम। गोपियाँ कह रही हैं कि हम आपको शपथ पूर्वक, मतलब आपसे पूछती हैं। बूझती सांच न हासी, मतलब पूछ रही हैं हम आपसे, ले हंसी नहीं कर रही हैं, कोई मजाक नहीं कर रही हैं। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। आगे वह कहती हैं कि हे उद्धव, आपके निर्गुण ब्रह्म का कौन पिता है। को है जनक, जनक माने पिता, कि आपके निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है। जननी माने माता, जननी को कहियत, मतलब आप, और जो है माता कौन है। कौन नारी, तथा स्त्री कौन है, पत्नी कौन है। को दासी, और सेविका कौन है ना। तो वे सब मतलब उद्धव से ही पूछ रही हैं कि आपके जो निर्गुण ब्रह्म है उनका पिता कौन है, माता कौन है, उनकी पत्नी कौन है, और उसकी दासी कौन है। फिर है कैसो बरन भेष है, कैसो के ही रस में अभिलाषी। और फिर वह पूछ रही हैं कि उस निर्गुण ब्रह्म का वर्ण कैसा है। वर्ण माने रंग कैसा है ना। वह काला है, वह गोरा है, वह सांवला है, कैसा है वह, उसका भेष कैसा है, वह क्या पहनता है, कैसा वेश धारण करता है। के ही रस में अभिलाषी, और वह किस रस का अभिलाषी है ना। पावै गो पुनि कियो, आपनो जोरे कहे गो कांसी। आगे गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि यदि आपने दुविधापूर्ण बात कही, अर्थात आपने झूठ बोला, तो आपको वैसा ही फल मिलेगा, है ना। मतलब गांसी माने कि चुभने वाली बात या कपट की बात। तो वो कह रही हैं कि अगर आपने कपटपूर्ण बात कही या आपने झूठपूर्ण बात कही, गोल मोल घुमा के, तो आपको वैसा ही फल मिलेगा। तो सुनत मौन हुए रहियो, ठगियो सो सूर सबे मति नासी। फिर क्या होता है कि मतलब जब गोपियों की ये बात उद्धव जी सुनते हैं तो वह सुनकर एकटक चुप हो जाते हैं, है ना, एकदम चुप हो जाते हैं और जो है उनके पास कहने को कुछ भी नहीं बचता है ना। इतनी बड़ी बात सुनकर उनकी बुद्धि क्या हो जाती है, एकदम सोचने समझने की शक्ति जो है उनकी छीड़ हो जाती है। मतलब वो कुछ भी सोचने समझने के जो है पक्ष में नहीं रहते हैं। तो उसमें है ना, तो मतलब गोपियों का यहाँ पर जो है एक व्यंग्यात्मक शैली में जो है निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया गया है। क्योंकि जो मतलब उद्धव जो है गोपियों को कैसा समझ रहे हैं, एकदम भोला भाला समझ रहे हैं कि मैं जो अपना संदेश मतलब जो श्री कृष्ण जो संदेश भेजते हैं उद्धव के हाथ, तो जो है कि गोपियाँ उद्धव की बात मान लेंगी, है ना। लेकिन गोपियाँ जो हैं बेचारी पहले से ही असहाय हैं श्री कृष्ण की यादों में, उनकी भक्ति में। तो जब उद्धव जो है ये संदेश लेके आते हैं तो वह जो है बिल्कुल दुखी हो जाती हैं। और क्योंकि गोपियों ने जो है निर्गुण ब्रह्म की अपेक्षा श्री कृष्ण के सगुण रूप को, उनके है ना, सगुण रूप को जो है महत्व दिया, उनके सगुण रूप की भक्ति की। लेकिन ये बात जो है उद्धव को जो है ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी, समझ नहीं आ रही थी। हालांकि श्री कृष्ण ने ही उनको मतलब ये संदेश गोपियों को देने के लिए
भेजा था। तो जब गोपियों ने ये बात कही कि आपको, अगर आपने हमसे झूठ बोला तो आपको वैसा ही फल मिलेगा, तो इसीलिए उद्धव जो है ये बात सुनकर बिल्कुल एकटक चुप हो गए और उनकी समस्त बुद्धि जो है वो बिल्कुल, उनकी बुद्धि का नाश हो गया।